Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है मई के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और घंटी के निशान को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या थिंकिंग होगी, क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इमोशंस होंगे उनके और उनका क्या बिहेवियर रहेगा आपके साथ, देख लेते हैं। अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने चैनल पे जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है और बहुत ही इजीली आपको वहाँ से आपकी लव रीडिंग मिल जाएगी। Okay, let's start. Your side, Wheel of Fortune, the Hangman, High Priestess. Your partner side, Three of Cups, Ace of Swords, Temperance, and relationship energies हैं जी, Three of Swords, Two of Cups and Three of Pentacles। देखिए आपकी जो एनर्जीज होंगी, जो आपकी फीलिंग्स होंगी मई के मंथ में, आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर को रोमांटिक सरप्राइजेस देना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर होंगी, इंटेंशंस बहुत अच्छी होंगी। जस्ट आप ये चाहते हैं कि कैसे भी करके आपके पार्टनर के साथ आपकी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो जाए, वो आपके साथ रहें हमेशा। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है, आप तो सब्र कर रहे हैं कि कैसे भी करके चीज़ें सही हो जाएंगी, सिचुएशन जो है वो आपके हक में हो जाएगी, हर चीज़ वैसे होगी जैसे आप चाहते हैं लाइफ में। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आगे आए, तो सॉरी टू से बट आपके ही कुछ डिसीजंस आपको हैंग करे होंगे, स्टक करे होंगे। और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या आगे होगा, कोई आपको इस चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद इतने परेशान हो सकते हैं, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। पास्ट में कुछ डिसीजंस किए थे, या जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, या आपका रवैया आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा था, आपने तो अपना 100% दिया, लेकिन क्या उनकी साइड से भी ऐसा है सब कुछ, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही होंगी, बहुत परेशान कर रही होंगी। और उसके बाद जो आप आगे स्टेप्स लेंगे मई के मंथ के बिल्कुल लास्ट में, जो भी आपके प्लान्स होंगे, जो भी आप आगे लाइफ में करना चाहते हैं, वो किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर से भी कुछ सच्चाइयाँ छुपाने वाले हैं जी, बिल्कुल। आप उनको रियलिटीज़ नहीं बता रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखेंगे बातें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। आप उनके साथ लॉयल तो हैं, ट्रू भी हैं, लेकिन आपको अपने बारे में भी सोचना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। आप इस रिलेशनशिप में तो ट्रू हैं, लॉयल हैं, तो क्या आपके पार्टनर जो है वो इस तरह ना भी हो तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके जो पार्टनर है उनकी जो फीलिंग्स है, जो थिंकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी। वो इस तरह के कोई तीसरा इंसान भी आपके रिलेशनशिप में मौजूद होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी आपके पार्टनर वाली साइड से। कोई है उनकी लाइफ में जो उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि पसंद है, अच्छा लगता है, और उस इंसान के साथ उन्हें टाइम गुजारना भी बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि वो इंसान जब से उनकी लाइफ में है तो उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है, रिकन्सिलेशन। और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं
कि अगर आपका उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर एक दूसरे से रूठ जाते हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो वो क्लियर तो होंगी, वो क्लियर करेंगे, आकर के आपसे सुलह करेंगे। और वो चाहते नहीं हैं कि आप उनसे दूर हों, लेकिन जो इंसान आपके अलावा है उनकी लाइफ में, उसको भी वो खोना नहीं चाहते, उन्हें भी साथ रखना चाहते हैं। अब ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक यानी कि डिस्टर्ब कर रही होंगी, अंदर ही अंदर काफ़ी आप लड़ रहे होंगे खुद से कि आपको अब करना क्या चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या फिर आगे जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज में से हो सकता है वो कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो रिलेशनशिप के अच्छा नहीं होगा। आई होप कि ऐसा ना हो, बट उनका आपके साथ कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा बीच बीच में काफ़ी टाइम, और जो वो स्टेप ले रहे होंगे, जो एक्शन ले रहे होंगे, वो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होगा। जो उन्होंने पास्ट में किया है वो भी कुछ ऐसा ही किया था, उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, लेकिन वही चीज़ें वो दोबारा से दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो करेंगे वो गलत हो रहा होगा, वो सही नहीं स्टेप ले रहे। बाकी वो इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट देखना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे ले करके चलना चाहते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई यानी कि एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह की चीज़ें जो आप दोनों को डिस्टर्ब कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, वो सब कुछ क्लियर करना भी चाहते हैं और वो अपना 100% देंगे भी। लेकिन वो बात फिर वही है कि वो तीसरा इंसान भी होना चाहिए और आप भी होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी। वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती वो उनको इस पॉइंट पर अच्छी लग रही होंगी, उनको सही लग रहा होगा। और जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो 3 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल है। एक पर्सन की लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज हैं। तो ये जिसकी लाइफ में स्टार्ट होगा वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, एक जैसा दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे होंगे और यहाँ पे लव का एक फ्लो होगा। बस आपके पार्टनर जो हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा यानी कि माइल हो रहे होंगे, झुकाव उनका उनके साइड पे होगा और कैसे भी करके वो उनको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक पर्सन जो है उसको बहुत तकलीफ़ पहुँच रही होगी और ये आप हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आपको एक साइड पे होकर के रोना चाहिए, आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, कोशिशें कर करके अपनी तरफ से आप 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको उतना मिल नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करनी है, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है मई के मंथ में। और ये सच्चाई यही होगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है। हो सके तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। आपके जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा वैल्यू उन्हें करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं तो उस चीज़ पे काम कीजिए, उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए, ताकि अगर कोई इंसान आपको कुछ नहीं समझता तो उसको भी एक बार पता चले कि आप वाकई में क्या हैं और क्या बन करके दिखा सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएं उन्हें। और अगर उनके माइंड में है कि किसी और के साथ रह करके उनकी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है, उनको पावर मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही उनको पता चले कि वो क्या सोच रहे थे और रियलिटी क्या है। आप ही उनके लिए सही हैं और आगे भी सही होंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अप्रैल की लव रीडिंग अभी तक नहीं वॉच करी तो चैनल पे प्लेलिस्ट आपने देख लेनी है, चेक कर लेनी है। बहुत ही ईजीली आपको आपके ज़ोडिएक साइन की वहाँ से लव रीडिंग मिल जाएगी, आप वॉच कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।